उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को प्रत्याशी के तौर पर उतारा। काजल निषाद की जीत को लेकर सस्पेंस बहुत बड़ा है कि क्या काजल निषाद जीत पाएंगे या नहीं। लगातार जो हार का सामना वह करती आई हैं, क्या वह हार का सामना अब नहीं करेंगे इस चुनाव में? क्या उस हार को जीत में तब्दील कर पाएंगे या नहीं? इसी सवाल के साथ यहाँ पर अगर हम विश्लेषकों की राय माने तो उनका कहना है कि बीजेपी गोरखपुर में बहुत मजबूत है। इसके बाद अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे अब योगी आदित्यनाथ, अब भी मुख्यमंत्री पद पर हैं। रवि किशन भी एक बड़े चेहरे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो भाजपा यहाँ बहुत ज़्यादा ही मजबूत बताई जा रही है। ऊपर से काजल निषाद की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे वक्त पहले ही समाजवादी पार्टी ने ये क्लियर भले ही कर दिया था कि सपा काजल निषाद को ही प्रत्याशी बनाएगी और काजल निषाद ने अखिलेश की बातों पर भरोसा जताते हुए अभी भी चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन हमारा सिर्फ सवाल इतना सा है कि जिस तरीके से अगर हम देखें भोजपुरी के कलाकारों को जो राजनीति में कदम रखे, पहले शुरुआत भले ही उन्होंने अन्य पार्टियों से की हो, लेकिन आज नहीं तो कल वे भाजपा में ही नजर आए। इसमें 2 बड़े नाम हम आपको बताना चाहेंगे। एक है मनोज तिवारी, दूसरा नाम है रवि किशन। जी हाँ, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रवि किशन पहले कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आगे चुनावी ताल ठोका करते थे। रवि किशन जौनपुर सीट से कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस चुनाव में उनकी जमानत जब्त तक की खबरें थीं। और मनोज तिवारी की अगर हम बात करें तो मनोज तिवारी गोरखपुर सीट से, जी हाँ, गोरखपुर सीट से ही चुनाव लड़े थे। तब वह समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और हारे भी थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अगर आप देखें तो साल 2009 और 2014 की ही बात है दोनों नेताओं को लेकर। शुरुआत भले ही इन्होंने अन्य पार्टियों से की, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं इन्हें भाजपा के साथ आना पड़ा और भाजपा के दम से फिर ये जीते। नॉर्थ ईस्ट सीट से दिल्ली की उत्तरी पूर्वी सीट से मनोज तिवारी सांसद बने और पिछले 2 बार से सांसद हैं। इस बार भी काफ़ी चांसेस हैं। वहीं रवि किशन की बात करें तो पिछला चुनाव इन्होंने बीजेपी के टिकट से गोरखपुर सीट से ही जीता। तो कहीं ना कहीं काजल निषाद के मन में भी होगा। काजल निषाद पहले भी 3 बार हार चुकी हैं चुनाव। पहले वह कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी थी, तब हारी थी विधानसभा चुनाव। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इन्हें उतारा, फिर सपा के टिकट से हारी विधानसभा चुनाव। फिर मेयर चुनाव लड़ी, उसमें भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगर लोकसभा चुनाव भी हारती हैं तो क्या काजल निषाद पाला बदलकर बीजेपी की ओर रुख करेंगी या सपा के साथ ही बनी रहेंगी? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि गोरखपुर सीट इतनी आसानी से अन्य दल जीत जाए कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि साल 1991 या उससे पहले की अगर हम बात करें तो गोरखपुर सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा। भले ही साल 2018 के बाई इलेक्शन में सपा के कैंडिडेट को यहां पर जीत मिली हो, लेकिन वह उपचुनाव था, फिर आसानी से उस सीट को दोबारा हासिल कर लिया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1991 से जब से महंत आदित्यनाथ ने यहाँ पर मोर्चा संभाला, तब से लगातार यहाँ पर जीत रही है। फिर उसके बाद 1998 से 2014 तक यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का दबदबा देखने को मिला। साल 2019 में रवि किशन जीते, वो भी कम मार्जिन से नहीं बल्कि 3,01,000 वोट से इनकी जीत होती नजर आई थी। 3,01,000, जबकि सपा के कैंडिडेट को 4,15,000 वोट मिले थे। यानी जितने वोटों से रवि किशन जीते उससे 1 लाख अधिक ही वोट सिर्फ सपा के प्रत्याशी को मिले थे। तो ये अपने आप में गजब का आंकड़ा जो इस ओर दर्शाता है कि बीजेपी को हरा पाना इस सीट पर बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन क्या ये इस काम को जो नामुमकिन नजर आ रहा है, क्या उसको मुमकिन बना पाएंगी काजल निषाद? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या काजल फिर सपा भी छोड़कर भाजपा की ओर रुख करेंगी? ये सवाल अब भी कईयों के मन में चल रहा है, क्योंकि काजल निषाद की हिम्मत है जो लगातार यहाँ पर चुनावी मैदान में सपा के टिकट से नजर आ रही है। क्या लगता है काजल निषाद का अगला कदम क्या होगा? क्या वह चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य दे। बहुत